जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछले कुछ टाइम से भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर चर्चाएं बहुत ही तेज़ हुई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत का जो स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि EMC वह भारतीय वायुसेना में 2035 तक ही एक बड़े नंबर में इंडक हो सकता है। और उसके अलावा बात करें तो तब तक हमको अपने पड़ोसियों को काउंटर करने के लिए एक फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आए दिन लगातार नई नई चर्चाएं हो रही है। तो पिछले वीडियो में हमने F-35 फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन किया था कि क्यों ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर आज के वीडियो में हम रशिया के Su-57 फैलन और Su-75 चेकमेट फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूँगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम Su-75 चेकमेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इस फाइटर जेट को भारत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेता है तो क्या बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो रशिया के द्वारा जो Su-75 चेकमेट के जो प्राइस और स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं उस प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो डेफिनेटली भारत को इस फाइटर जेट को लेना चाहिए। और इसके अलावा इस फाइटर जेट को F-35 के कॉम्पिटिटर के तौर पे भी डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहले हम Su-75 चेकमेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। और उसके अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट की रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट में लॉन्ग रेंज IRST सिस्टम और इसके अलावा AESA रडार भी लगा होगा। और उसके अलावा Su-75 जैकेट में जो Su-57 फैलन का डिजिटल कॉकपिट है वही सेम टू सेम इंस्टॉल किया जाने वाला है। और उसके अलावा बात करें तो एक सिंगल HDLIA-30 इंजन Su-75 जैकेट में आपको देखने को मिल सकता है। जो HDLIA-30 इंजन है वो मैक्सिमम 171.7 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवाने वाला है, जो कि रफाल के दोनों इंजन से भी ज़्यादा है। तो रफाल के दोनों इंजन मिलकर 150 किलोन्यूटन तक की मैक्स थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। Su-75 चेकमेट के साथ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल इंजन और इसके अलावा एडवांस टर्रेन सेंसर होने के बावजूद भी रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट की जो प्राइस रेंज रखी गई है उनको जानकर आप बहुत ही ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। तो इस फाइटर जेट की प्राइस पर यूनिट कॉस्ट 30 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। तो जो अभी के मॉडर्न 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं वह भी 70 से लेकर 90 मिलियन तक आते हैं। Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता बताया जा रहा है। और इसके अलावा इसका कंपैरिजन हमारे LC तेजस मार्क 1A फाइटर जेट से करें तो इसकी प्राइस भी 43 मिलियन के आसपास होगी। और इसके कंपैरिजन में भी Su-75 चेकमेट काफ़ी ज़्यादा सस्ता बताया जा रहा है। और अगर इस प्राइस रेंज पे Su-75 चेकमेट आता है तो डेफिनेटली बहुत सारे देश इस फाइटर जेट को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो Su-75 जैकेट में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी Su-57 फैलन में से ही लेने वाली है, जिसकी वजह से रशिया के द्वारा पहले इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप के रोल आउट 2023 में रखा गया था। और इसके अलावा 2027 से इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी चालू करने वाले थे। पर बाद में जाकर इस फाइटर जेट में कई सारे चेंजेस रशिया के द्वारा किए गए थे, क्योंकि वेस्टर्न एक्सपर्ट के द्वारा Su-75 जैकेट को एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट मानने से इनकार कर दिया गया था। क्योंकि पहले इस फाइटर जेट का आप डिज़ाइन देखोगे तो यह प्रॉपर 5th जनरेशन वाला नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से रशिया ने इसके डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस की वजह से इस फाइटर जेट का जो पहला टाइप है वो 2025 से लेकर 26 तक रोल आउट हो जाएगा। और उसके अलावा इस फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है वो 2030 से चालू हो सकता है। हम Su-57 फैलन के डिज़ाइन में किए गए चेंजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो पहले इस फाइटर जेट का जो नोज कोन था वो उतना ज़्यादा स्टेल्थी नहीं था, पर अभी फिलहाल रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट के नोज कोन को और भी ज़्यादा स्टेल्थी बनाया गया है। और उसके अलावा एयर इनटेक पहले Su-75 जैकेट में थोड़े साइड में थे, पर अभी फिलहाल रशिया के द्वारा उनको फ्रंट में किया गया है। उसके अलावा इस फाइटर जेट के तीसरे इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करें तो इस फाइटर जेट के एरोडायनेमिक्स को इंक्रीज करने के लिए इस फाइटर जेट के विंग रूट को रीडिज़ाइन किया गया है।
तो विंग्स को रीडिज़ाइन करने की वजह से इस फाइटर जेट की एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इन्हांस होगी। इन नए डिज़ाइन वाले विंग रूट की वजह से 4 बड़े फ़ायदे होंगे। सबसे पहले लिफ्ट इम्प्रूव होगी, उसके बाद जो ड्रैग है वो कम से कम होगा और उसके अलावा मनूवर करने की क्षमता भी बढ़ेगी और उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट के जो फ्लैपरॉन है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की जो मनूवर करने की क्षमता है वो बढ़ सके और उसके अलावा इस फाइटर जेट की जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है उसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए। ओवरऑल बात करें तो पहले के मुकाबले जो नया डिज़ाइन है SU-75 चेकमेट का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और यह लग भी रहा है कि एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो। नहीं तो आप पहले वाले डिज़ाइन को देखेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से सिमिलर मिलता आ रहा है। हम अपने मेन मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या भारत को इस फाइटर जेट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो पहले यह फाइटर जेट बन के तैयार नहीं हुआ है और रशिया के द्वारा लगातार इस फाइटर जेट की जो टाइमलाइन है उसको पीछे खींचा जा रहा है। तो पहले इस फाइटर जेट को 2027 तक बनाने की बातचीत हो रही थी, पर अभी फ़िलहाल 2030 तक ही प्रोडक्शन में आने वाला है और अगर इससे भी ज़्यादा देरी होती है तो भारत के लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC भी तैयार हो गया होगा। और उसके अलावा बात करें तो जो रशिया ने प्राइस रेंज रखी है उस प्राइस रेंज पे ये स्पेसिफिकेशन के साथ फाइटर जेट कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस फाइटर जेट के अलग अलग कंपोनेंट की प्राइस चेक करोगे तो इसको मिला के जो प्राइस रेंज जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अलावा बात करें तो रशिया के द्वारा FJFA प्रोग्राम में भी पहले फाइटर जेट की प्राइस कम बताई गई थी और बाद में बढ़ा दी गई थी, पर अगर मान लो कि इस फाइटर जेट की डबल भी हो जाती है यानी कि 60 मिलियन के आसपास भी पड़ता है तो डेफिनेटली फिर भी कई सारे देश इस फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। के अलावा बात करें तो यह फाइटर जेट 2030 या उससे पहले बन के तैयार होता है तब जाके भारत सोच सकता है, क्योंकि 2030 के बाद यह फाइटर जेट बनता है तो उस टाइम हमारे एम से फाइटर जेट भी बन के तैयार होने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत शायद 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट ना करे, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से भारत अपने एम से फाइटर जेट के ऊपर ही फोकस कर सकता है। तो इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि भारत SU-75 चेकमेट को कंसिडर करे और अगर यह फाइटर जेट कम प्राइस रेंज और 2030 से पहले आता है तो भारत इस फाइटर जेट के बारे में सोच सकता है। तो हम SU-57 फैलन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह दुनिया का एकमात्र ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसको एयर टू एयर किल मिल चुका है। तो इसके कंपैरिजन में जो F-35 और F-22 रैप्टर हैं उनको एयर टू एयर किल नहीं मिले हैं और उसके अलावा रशिया ने इस फाइटर जेट को कई सारे ऑपरेशन में डिप्लॉय भी किया है, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव भी किया है। और इसके अलावा बात करें तो अगर रशिया भारत को इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ऑफर करता है तब जाके भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।